हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1840 देख रहे हैं, मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट। तो यहाँ पे हमें इनपुट में n बिल्डिंग्स ही होंगी। तो हमारी ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारी एक लाइन में है, ठीक है। 1 से लेकर के n तक की बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। और हमें ना यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एरे दी हुई है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एरे है ये हमारी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी भी बिल्डिंग आई की जो हमारी हाइट होगी वो हमारी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है किसी भी बिल्डिंग की हाइट पे, ठीक है। और हमें उसके साथ साथ ये बोला गया है कि किसी भी बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और जो हमारी पहली बिल्डिंग होगी जो कि हमारी इस ID1 पे है, ठीक है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये हमारी 0 होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमारे पास दो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं तो उनके बीच का जो हाइट डिफरेंस है ना वो हमारा एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये बिल्डिंग हमारी दोनों बराबर हो सकती हैं या फिर कोई एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से सिर्फ और सिर्फ एक ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हमें अपनी सिटी में 1 से लेकर के n तक की बिल्डिंग्स बिल्ड करनी है और इनमें से जो भी बिल्डिंग हमारी मैक्सिमम हाइट की होगी उसकी हाइट हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो इनपुट है उसमें हमारे पास 6 बिल्डिंग्स हैं। तो हमारे पास ये 1 से लेकर के 6 तक की बिल्डिंग्स हमें बिल्ड करनी है। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 0 होगी। ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसकी हाइट हम लोग +1 कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एट मोस्ट 1 तो हो ही सकता था। और उसके बाद जो थर्ड बिल्डिंग है इसकी हाइट में हम एक और +1 कर देंगे, फोर्थ बिल्डिंग में +1 ऐसे करके ये जो हमारी लास्ट वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट हम लोग एट मैक्स +5 कर सकते हैं। तो हमारी किसी भी बिल्डिंग की जो मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पे वो हमारी 5 आ रही होगी, ठीक है। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे तो हमारी जो हाइट है वो कैसे चेंज होगी। तो हमारे इस एग्जांपल में ये जो 5th वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 3 से रेस्ट्रिक्टेड है। और ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये जो 7th बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सिमिलरली ये जो 10th वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारे इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो भी हम लोग पॉसिबल हाइट्स किसी भी बिल्डिंग को दे पाएंगे वो हमारी इस तरीके से मेंशन है। तो इन सब में से जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो हमारी इस 8th बिल्डिंग की हो सकती है जो कि हमारी 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो हमारी ये जो 0th बिल्डिंग है इससे हम लोग मैक्सिमम +1 करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड बिल्डिंग थी इसकी हाइट हमारी रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से तो 5 होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन पोज कर रहा है मतलब कि किसी भी एडजेसेंट बिल्डिंग से हमारी जो हाइट है वो एक से ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो इस 5 के बजाय यहाँ पे हमने 1 से रेस्ट्रिक्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इस वाली बिल्डिंग की हाइट भी हमारी कुछ रेस्ट्रिक्ट होगी, ये वाली भी। तो हमारी जो बिल्डिंग्स की हाइट्स हैं वो हमारी एक तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एरे। और जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन है वो हमारा किन्हीं भी दो एडजेसेंट बिल्डिंग्स के बीच की ये जो हाइट है ये हमारी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारी ये जो n की वैल्यू है मतलब कि जितनी नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स हैं हमारे पास ये हमारी 10⁻9 तक जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एरे की लेंथ है ये हमारी मैक्सिमम 10⁵ तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक बिल्डिंग की जो हाइट है वो इंडिविजुअली तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमें TLE दे सकती है। तो हमें जो भी सॉल्यूशन बिल्ड करना है वो अपना इस रेस्ट्रिक्शन एरे की हेल्प से ही बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि जो इसकी लेंथ है ये हमारी 10⁵ तक दी हुई है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो भी हमारी पहली बिल्डिंग है ना इसकी हाइट हमारी 0 है, ठीक है। तो हमारी इस ID1 वाली बिल्डिंग की जो हाइट है ये हमारी 0 दी हुई है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो बिल्डिंग्स दी हो, ठीक है, उनकी कुछ हाइट दी हो और उनकी कुछ ID जो है वो दी हो, तो इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में मैक्सिमम कितने हाइट की बिल्डिंग हम लोग बिल्ड कर सकते हैं ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं और हमें इनके बीच की मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो हमारे पास पहले वाले केस में क्या हो सकता है, अगर हमारी दोनों ही बिल्डिंग्स की हाइट सेम हो, ठीक है, और हमें इन दोनों ही बिल्डिंग के बीच में जो भी मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग आ रही है वो निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है पहले तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस D डिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी 8 - 3 और कहीं ना कहीं हाफ वे थ्रू दिस डिस्टेंस हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग मिल रही होगी, राइट। तो यहाँ पे 3 से 8 के बीच में हमारे पास 4 बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। और इन चारों ही बिल्डिंग की जो हाइट है हमारी इस वाली बिल्डिंग की वजह से इसकी हाइट हमारी 3 हो जाएगी।
और इस फिफ्थ बिल्डिंग की हाइट हमारी 4 हो जाएगी, और यहाँ पे राइट वाली बिल्डिंग की वजह से इसकी हाइट हमारी 3 हो जाएगी और इसकी हाइट हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इन चारों बिल्डिंग्स की हाइट आ गई है। तो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस पे चलने पे जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट है ना वो हमें मिल गई है। ठीक है, तो अगर हमारी ये जो डिस्टेंस है वो डी आ रही है तो हम अपनी ये जो किसी भी बिल्डिंग की हाइट है उसमें d/2 ऐड कर देंगे तो हमें जो भी मैक्सिमम हाइट होगी ना वो मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो केस है हमारा डी के इवन या ऑड दोनों होने पे चल रहा होगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर होता है वो डिवाइड/2 करने पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 8 की जगह 9 वाले पॉइंट पे होता तो हमारे पास एक 8 बिल्डिंग और होती है यहाँ पे, तो हमारा जो डिफरेंस है डी वाला ये हमारा 9 - 3 6 आ रहा होता है ना। तो हमारी ये जो मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग है वो हमारी 2 + 3 5 आ रही होती। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक 3 साइज़ की बिल्डिंग आ रही होती, यहाँ पे 4 साइज़ की आ रही होती, फिर यहाँ पे 8 के लिए 3 साइज़ की बिल्डिंग, फिर यहाँ पे 4 साइज़ की बिल्डिंग, और यहाँ पे 6 पे हमारे पास ये 5 साइज़ की बिल्डिंग आ रही होती। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो डी की वैल्यू है ये इवन या ऑड दोनों केसेस में d/2 लेने पे वर्क कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हाइट किन्हीं भी दो बिल्डिंग्स की सेम है तो उनके बीच में जो भी मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग होगी उसकी हमारी हाइट क्या होगी, इन दोनों में से किसी की भी हाइट ले लो हाइट, और उसमें हम लोग ये d/2 और ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी अगर इन दोनों ही बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो हमारी डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो लेट्स से हमारी इस बिल्डिंग की हाइट हमारी 2 है और इसकी हाइट हमारी 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉलर बिल्डिंग है ना इसको हम लोग पहले इस लार्जर बिल्डिंग की हाइट पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे दो बिल्डिंग बाद की बात करें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली इस 4th वाली हाइट वाली बिल्डिंग पे आ चुके हैं और हमारी जो बिल्डिंग की आईडी है वो हमारी अपडेट होकर के 5 हो चुकी है। ठीक है, तो नोटिस करो अभी क्या है ना, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग जो है इनकी हाइट हमारी सेम हो चुकी है, और ये हमारा जो पहला वाला केस 1 था ना ये सेम वही केस बन चुका है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो भी मैक्सिमम हमारी बिल्डिंग की हाइट आ रही होगी वो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो डिस्टेंस डी है अभी वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो दिस डी विल बिकम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 8 - 5। ठीक है, और इसमें से हमें ये वाली जो डिस्टेंस है ना एक्स्ट्रा इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, ये हमारी इन दोनों ही बिल्डिंग्स की हाइट का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये जो डिफरेंस है इसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 - 2 निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डी वाली वैल्यू है ये हमने फिर से कैलकुलेट कर ली है, और जो हमारी अभी मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट होगी ना वो हमारी ये d/2 में हम लोग ये 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस के लिए जो हमारा एक कॉमन फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हम ना ये जो राइट माइनस लेफ़्ट का डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं, और इनमें से हमें जो दोनों हमारी बिल्डिंग्स की हाइट है इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली ये जो डी डिस्टेंस थी वो आ जाएगी, उसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमें इतनी हाइट अभी ऐड करनी है, किस में ऐड करनी है, इन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई किन्हीं भी दो बिल्डिंग्स के बीच की। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने सॉल्यूशन अप्रोच में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारी ये रेस्ट्रिक्शन वाली एरे दी हुई है इसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे फिट इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच में पहली चीज़ तो हमारे पास ये जो रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग्स की हाइट दी हुई है ना ये हमारी एक्चुअल हाइट है कि नहीं, पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास कोई ये बिल्डिंग थी, ये 3 वाली डिस्टेंस पे है और ये वाली बिल्डिंग हमारी 6 डिस्टेंस पे है, तो जो इसकी हाइट आ रही है इस वाली बिल्डिंग की, तो हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन एरिया में इसकी हाइट दी होगी। ठीक है, और उसके अलावा लेट्स सी कि इस वाली बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है ये 3 है, तो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस के बीच में जो हमारी मैक्सिमम हाइट बढ़ सकती है वो हमारी +3 बढ़ सकती है ना। तो अगर इसकी हाइट हमारी 2 है तो इसकी हाइट हमारी एट मैक्स 5 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है। तो लेट्स से अगर हमारे पास इसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन एरिया में 8 दी हो तो एक्चुअल में तो इसकी हाइट 5 से ज़्यादा हो नहीं सकती है क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। तो हम लोगों को जो ये हाइट दी हुई है रेस्ट्रिक्शन एरिया में ये भी अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारी किसी भी बिल्डिंग की जो पॉसिबल हाइट होगी दैट विल डिपेंड ऑन जो रेस्ट्रिक्शन एरिया में हाइट दी हुई है वो, या फिर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे इसके लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग से, है ना। और सिमिलरली इस वाली बिल्डिंग के राइट साइड में भी कोई बिल्डिंग होगी उस पर भी हमारी ये हाइट डिपेंड कर रही होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी हर एक बिल्डिंग के लिए लेफ़्ट से राइट एक लूप चलाना पड़ेगा और जो भी हमारी हाइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक राइट से लेफ़्ट लूप चलाना पड़ेगा और हर एक हाइट को फिर से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी इस रेस्ट्रिक्शन एरिया को एक बार ट्रेवर्स करेंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ़्ट जाएंगे
और जो भी हमारी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट हो सकती है किसी भी बिल्डिंग की वो हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग ये देखते हैं। तो हमारे पास ये जो इनपुट में n=10 बिल्डिंग्स दी हुई हैं और हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एरे है इसमें हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स दी हुई हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये जो बिल्डिंग्स दी हुई हैं इनको हमें सॉर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें हर एक बिल्डिंग आईडी के बेसिस पे अपनी बिल्डिंग्स चाहिए, है ना। तो इस एरे को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है और हमारे पास अभी ये बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। तो इन बिल्डिंग्स के अलावा हमारे पास ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है हमें इसे भी ऐड करना पड़ेगा। इसकी हाइट हमारी 0 दी हुई है, ये हमारे पास मेंशन है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल करेंगे और हर एक बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहली बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 0 है, ये मेंशन है। और उसके बाद ये जो सेकेंड बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 5 दी हुई है, लेकिन इस वाली बिल्डिंग के बेसिस पे हम एट मैक्स इसको 1 हाइट का रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 और 1 में जो भी हमारा मिनिमम होगा उसको हम लोग अपनी इस वाली बिल्डिंग की हाइट के लिए अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरे दी हुई है इसको हम लोग अपडेट करते चलेंगे। तो हमारी ये वाली जो बिल्डिंग थी इसको अपडेट करके हमने 1 कर दिया है। अभी हम लोग इस वाली बिल्डिंग पे आते हैं। तो इस वाली बिल्डिंग पे नोटिस करो जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमारा 3 है, और अगर हम यहाँ पे प्रीवियसली रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग से इसकी हाइट कैलकुलेट करें तो ये जो बिल्डिंग का डिफरेंस आ रहा है ये हमारा 3 आ रहा है, और इसको अगर हमने 1 में ऐड किया तो मैक्सिमम ये 4 साइज़ की हो सकती है। ठीक है, तो 1 + 3 4, या फिर ये जो एरे में दी हुई है वैल्यू 3, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हाइट होगी वो हमारी यहाँ पे पॉसिबल हाइट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी हाइट हमारी एज इट इज़ 3 ही रहेगी। उसके बाद ये जो 4 हाइट वाली बिल्डिंग है, नोटिस करो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा 2 आ रहा है। तो इस वाली बिल्डिंग की हाइट में हम लोग एट मैक्स 2 ऐड कर सकते हैं। तो इस वाली बिल्डिंग का जो हाइट है वो 5 या 4 दोनों में से जो भी मिनिमम आएगी वैल्यू दैट इज़ 4। ठीक है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाली बिल्डिंग है ये हमारी 3 डिस्टेंस अवे है, तो यहाँ पे हम लोग 4 में 3 ऐड कर सकते हैं। तो इस वाली बिल्डिंग की जो हाइट है ये 7 या 3 में से जो भी मिनिमम होगी वो हो सकती है। ठीक है, तो हमारी ये जो अपडेटेड रेस्ट्रिक्टेड एरे है वो हमारी 1 3 4 3 हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने ये 1 वाली जो बिल्डिंग है इसको भी ऐड किया हुआ है। तो ये हमने अपना ये लेफ़्ट से राइट वाला जो ट्रेवर्सल था वो किया और इन सारी बिल्डिंग्स की हाइट को अपडेट कर दिया। अभी हमें यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट भी ट्रेवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई भी जो बिल्डिंग है वो अपनी राइट वाली बिल्डिंग के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट कर रही होगी वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में राइट टू लेफ़्ट करने पे हमारी जो एरे है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वाला ट्रेवर्सल हमने कर लिया है। इसके बाद हम अपना आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी ये जो एरे है ये बिल्ड करी है हमने, हम अपनी इस एरे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो इस एरे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे और यहाँ पे किन्हीं भी 2 रेस्ट्रिक्टेड हाइट के बीच की जो भी मैक्सिमम हाइट आ रही होगी ना वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला था ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी इस एरे को पूरा 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करना है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे और किन्हीं भी 2 रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के बीच की जो भी हमारी डिफरेंस आ रहा है राइट टू लेफ़्ट वो निकालना है। उनकी हाइट का डिफरेंस इसमें से हटाना है और उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हाइट आ रही होगी उसको इनमें से ऐड करना है। ठीक है, तो हमारी किन्हीं भी 2 रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के बीच की जो भी मैक्सिमम हाइट होगी वो निकल आएगी, और ऐसे करके हम अपनी सारी रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के लिए हाइट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली ये जो 4 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो इनके बीच की जो भी हमें मैक्सिमम हाइट है वो हमें 5 मिल जाएगी, विच इज़ गोइंग टू बी द आंसर एज वेल। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें ये जो बाउंड्री वाली हाइट्स है ना ये भी लेके चलनी है। तो ये जो पहली वाली हाइट है ये तो हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी 0 है, लेकिन ये जो लास्ट वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी रेस्ट्रिक्शन एरिया में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी हाइट हमारी रेस्ट्रिक्शन एरिया में है तो हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे इसको, और अगर नहीं है तो हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो हमारी हाइट है वो हमारी डिपेंड करेगी ये जो प्रीवियस वाली बिल्डिंग की हाइट है ना, इस वाली बिल्डिंग की हाइट उस पर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है मतलब कि जो आईडी है वो हम लोग 10 डाल देंगे और इसकी जो हाइट है वो हम लोग प्रीवियस वाली बिल्डिंग से कैलकुलेट करके अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये हम लोग अपने क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में सबसे पहले तो अपनी ये जो एरे है रिस्ट्रिक्शन वाली इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम चेंज करके नम्स कर देते हैं फॉर ईजियर एक्सेस। तो हम अपनी एरे को ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग आईडी सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हमारी ये जो एरे है इसकी जो लेंथ आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो अगर ये लेंथ हमारी 0 हो जाती है इसका मतलब कि
हमारी ये जो लास्ट वाली बिल्डिंग होगी ना, जो nth बिल्डिंग होगी, उसकी हाइट हमारी n-1 होगी, ठीक है। तो हम अपनी इस पहली बिल्डिंग से जिसकी हाइट 0 है, वहाँ से स्टार्ट करते हुए +1 करते हुए अपनी लास्ट वाली बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे जो हाइट होगी वो हमारी n-1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे एक फॉरवर्ड पास लेना पड़ेगा और अपनी सारी जो हाइट्स हैं वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी, और एक बैकवर्ड पास लेना पड़ेगा और अपनी सारी हाइट्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के लिए हमें एक एरे चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम जो एरे होगी उसकी लेंथ डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो हमारी जो एरे है उसकी लेंथ क्या होगी, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एरे की लेंथ है उसमें हम लोग पहले तो 1 ऐड कर देंगे। सो दिस वन इज़ फॉर द फर्स्ट बिल्डिंग जिसकी हाइट हमारी मेंशन नहीं है हमारी रिस्ट्रिक्शन एरे में, ठीक है। उसके साथ-साथ हमें अपनी जो nth बिल्डिंग है ना उसको भी लेना पड़ेगा, राइट। तो हमारी जो nth बिल्डिंग है, देयर इज़ अ चांस कि वो हमारी रिस्ट्रिक्शन एरे में ऑलरेडी हो, है ना। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारी ये रिस्ट्रिक्शन वाली एरे है, इसमें ये लास्ट वाली बिल्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो इस लास्ट करके हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। तो अगर हमारी इस रिस्ट्रिक्शन एरे में जो लास्ट वाली वैल्यू है, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब कि हमारी लास्ट वाली बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रिस्ट्रिक्शन एरे में, तो हमें उसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, और अदरवाइज़ हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाली बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम एक जो बाउंड्री है वो और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के लिए एरे की लेंथ होगी वो हमने निकाल ली है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस एरे को भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2D एरे होगी, सेम एज रिस्ट्रिक्शन एरे। तो इसकी लेंथ हमारी m होगी और विड्थ हमारी 2 होगी। और अभी हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट पास लेना है, ठीक है। और इस पास में हम अपनी ये जो रिस्ट्रिक्शन वाली एरे होगी उसको एक बार ट्रेवर्स कर रहे होंगे और अपनी इस हाइट एरे को पॉपुलेट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो टेम्पररी एरे ली हुई है, इसमें जो हमारी पहली वैल्यू है ना वो हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है ना। तो हमें उसको भी पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो h0 विल बिकम जो भी हमारी पहली बिल्डिंग की वैल्यू है, और जो भी हमारी पहली बिल्डिंग की हाइट है वो हमारी 0 होगी। तो हमने यहाँ पे इसको पॉपुलेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे अपनी ये जो रेस्ट्रिक्शन वाली एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बाकी जो भी पॉसिबल हाइट्स होंगी लेफ़्ट टू राइट किसी भी रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग की, वो पॉपुलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जो हम डिफरेंस आ रहा है किन्हीं भी 2 बिल्डिंग्स का वो निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम जो हाइट होगी वो डिसाइड करेंगे। तो हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जो भी हमारी करंट एरे है नम्स i0, और हम इसको hi 0 से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो निकाल लिया है हमने। और हमारी जो भी हाइट होगी ना पॉसिबल, दैट विल बी जो भी हमारी आई में हाइट है, मतलब कि ये वाली जो हाइट है hi1 वाली, इसमें हम लोग इस डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारी पॉसिबल हाइट दे देगा इस तरीके से। तो एक हमारी ये पॉसिबल हाइट हो गई, और जो दूसरी पॉसिबल हाइट है वो हमारी नम्स i1 में है, ठीक है। तो इन दोनों ही हाइट्स में जो भी हमारी मिनिमम हाइट होगी उसको हम लोग अपने इस hi वाली एरे में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरे को पॉपुलेट कर लेते हैं। तो hi+1, तो ये तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है, तो ये नम्स i0 हो जाएगी। और इसकी जो हाइट है दैट इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारी जो हाइट है दैट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ जो भी हमने ये हाइट निकाली थी ये ht वाली, और यहाँ पे ये जो नम्स i1 वाली हाइट है, इन दोनों में से जो भी हमारी मिनिमम हाइट होगी वो हमने यहाँ पे पॉपुलेट कर दी है, ठीक है। तो ये हमने अपना ये जो फॉरवर्ड पास है वो ले लिया है। अभी हमें ये देखना है कि अगर हमारी लास्ट वाली जो बिल्डिंग थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ना, तो उसे भी हमें डालना पड़ेगा, है ना। तो हमें जो nth बिल्डिंग है उसके लिए अलग से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो अगर इफ़ इस लास्ट की वैल्यू हमारी ट्रू नहीं होती है तो हमें अपनी ये जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दिस डिफरेंस इज़ अगेन गोइंग टू बी जो भी हमारी लास्ट बिल्डिंग की वैल्यू है दैट इज़ n, और हमारी जो प्रीवियस बिल्डिंग की वैल्यू होगी तो वो निकाल लेते हैं, दिस इज़ लेंथ 0, ठीक है। और जो हमारी हाइट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी h लेंथ 1 में, मतलब जो भी हमारी प्रीवियस वाली बिल्डिंग थी उसकी हाइट में हम इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल हाइट हो जाएगी नेक्स्ट वाली बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हम अपनी एरे को भी अपडेट कर देते हैं लास्ट वाली बिल्डिंग के लिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लेंथ +1, ये जो 0 है इसकी वैल्यू हमारी n रहेगी क्योंकि लास्ट वाली बिल्डिंग है हमारी, और इसकी जो हाइट रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ जो भी हमारी अभी ये हाइट निकल रही है ht, और उसके अलावा जो भी हमारी
मैक्सिमम हाइट हो सकती है, तो मैक्सिमम हाइट हमारी किसी भी केस में n-1 से ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसमें से जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमने अपनी इस लास्ट वाली बिल्डिंग की हाइट में डाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट वाली बिल्डिंग अपडेट हो गई। अभी हमें यहाँ पे ये जो राइट टू लेफ्ट वाला पास है ना, वो भी देखना है, ठीक है। तो इस वाले पास के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपनी ये जो हाइट वाली एरे है इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमें वैल्यूज़ हैं वो अपने राइट वाले एलिमेंट की हेल्प से अपडेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो डिफरेंस है ये हमारा i+1 0 माइनस hi 0 ये हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी हाइट हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी जो भी हमारी hi+1 की हाइट थी उसमें हम लोग इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल हाइट हो सकती है अगर हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ फॉलो करें। लेकिन हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एरे में भी हाइट होगी, मतलब कि इस एच वाली एरे में भी हाइट होगी। तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम हाइट होगी उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी हाइट अपडेट करेंगे हम लोग i1 पे, दैट इज़ गोइंग टू बी जो भी हमारी एग्जिस्टिंग हाइट है, मतलब कि hi1 वाली या फिर हमारी ये जो अभी हाइट मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राइट टू लेफ्ट पास में अपनी जो पॉसिबल हाइट्स हैं उनको अपडेट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट करना है। तो हम किन्हीं भी दो रेस्ट्रिक्टेड हाइट के बीच में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट हो सकती है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और अपनी इस हाइट वाली एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो हम यहाँ पे इंडेक्स 1 से ट्रेवर्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो भी हमारी लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग की आईडी है वो निकाल लेते हैं, और जो भी हमारी राइट साइड वाली बिल्डिंग की आईडी है वो निकाल लेते हैं, और लेफ्ट वाली बिल्डिंग की जो हाइट है वो निकाल लेते हैं, और राइट वाली बिल्डिंग की हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आईडी हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी hi-1 0, और दिस इज़ गोइंग टू बी hi 0, और जो हमारी हाइट है वो हमारी hi-1 1 हो जाएगी, और ये hi1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अपने बिल्डिंग्स की आईडी और उनकी हाइट निकाल ली है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें बस एक फॉर्मूला लगाना है अपनी मैक्सिमम हाइट के लिए। तो हमारी जो भी करंट मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, हमें दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो निकालना है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी राइट माइनस लेफ्ट, और इसमें हम लोग जो भी उन दोनों के बीच की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना वो माइनस कर देंगे, ताकि हम लोग सेम एक लेवल पे आ जाएं, ठीक है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो हमने माइनस कर दी है, और इस पूरी वैल्यू को हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारी वो हाइट हो जाएगी जो कि हमें ऐड करनी है, और हमें इसको ऐड किस में करना है, जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट होगी दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे math.max h1 h2 में जो भी मैक्सिमम होगी उसमें हम लोग ये जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई अभी इन करंट दो रेस्ट्रिक्शन वाली हाइट के बीच की, ठीक है। और हमें ना अपना जो आंसर है उसको अपडेट करना है। तो आवर आंसर इज़ गोइंग टू बी जो भी अभी तक का हमें आंसर मिला है, या फिर ये जो मैक्स वाली हाइट है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस ये जो आंसर है इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो या आई थिंक दिस इज़ ऑल। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो अगर हमारी ये जो रेस्ट्रिक्शन एरे है इसकी लेंथ हमारी m है, तो हमने इसको सॉर्ट किया हुआ है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m log m हो जाएगी। और उसके अलावा हमने इसको 3 बार ट्रेवर्स किया हुआ है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m और ऐड हो जाएगी इसमें 3 बार। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ m log m होगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे ली हुई है, that is going to cost us order of m again. So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next time.